दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिलने के बाद दिल्ली की नई सरकार पर जिम्मेदारियों का बोझ भी है। जिम्मेदारी है जनता से किए वादों को पूरा करने की, जिम्मेदारी है जनता के विश्वास पर खरा उतरने की और जिम्मेदारी है पिछली आम आदमी पार्टी के 10 वर्षों के कुशासन से हुए नुकसान को नियंत्रित कर सरकारी सेवाओं को दुरुस्त करने की। यही कारण है कि नई सरकार शपथ लेते ही अपने काम में जुट गई है। यमुना की सफाई का अभियान तो बीजेपी ने दिल्ली जीतते ही शुरू कर दिया था और शपथ लेने के बाद अपने कामकाज की शुरुआत यमुना आरती के साथ की। दिल्ली सरकार की पहली ही कैबिनेट बैठक में आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू करने की मंजूरी मिली। पिछली सरकार ने अब तक दिल्ली में आयुष्मान योजना को लागू नहीं किया था, जिसे लेकर दिल्ली के लोग नाराज भी थे। वहीं दूसरा फैसला, तमाम सीएजी रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करना भी भाजपा के वादों में से एक है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दिल्ली चुनावी सभा में कहा था कि भ्रष्टाचार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। ये भी मोदी की गारंटी है। मैं गारंटी दे रहा हूं, पहले विधानसभा सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार के हर तार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है उसको लौटाना पड़ेगा। दरअसल सोमवार 24 फरवरी से शुरू हुए विधानसभा के पहले सत्र में सीएजी की रिपोर्ट को पेश करना है। आपको जानकारी होगी कि पिछली आम आदमी पार्टी की सरकार ने सीएजी की 14 रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं की थी। दिल्ली चुनाव के दौरान भाजपा ने सीएजी रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया था कि शराब घोटाले से दिल्ली को 2026 करोड़ रुपए का राजस्व घाटा हुआ। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी पिछली आम आदमी पार्टी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि सीएजी रिपोर्ट पर जिस तरह से आपने अपने कदम पीछे खींचे हैं, उससे आपकी ईमानदारी पर संदेह पैदा होता है। इस रिपोर्ट में जिन मुख्य बातों का जिक्र था, उसके मुताबिक कुछ बोलीदाताओं को तब की अरविंद केजरीवाल सरकार ने राजधानी में लाइसेंस तब दिए जब वे घाटे में चल रहे थे। सीएजी रिपोर्ट में एक्साइज पॉलिसी में खामियां बताई गई। रिपोर्ट में एक्साइज पॉलिसी लागू करने में बड़ी चूक का भी जिक्र है। रिपोर्ट के मुताबिक इससे करीब 2026 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इतना ही नहीं, रिपोर्ट में कहा गया है कि केजरीवाल सरकार ने कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण 144 करोड़ रुपए के लाइसेंस शुल्क माफ कर दिए, जिससे रेवेन्यू का नुकसान हुआ था। ये वही सीएजी रिपोर्ट है जिससे चुनाव के ठीक पहले केजरीवाल सरकार की टेंशन बढ़ा दी थी। देखा जाए तो नई सरकार को अव्यवस्थित और मूलभूत सुविधाओं की कमियों वाली दिल्ली मिली है। नई सरकार को एक ऐसी दिल्ली मिली है जहां न तो साफ पीने का पानी है, न सड़कें ठीक हालत में हैं, टूटी सीवर लाइन से गंदा पानी बहता है, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, मोहल्लों की सफाई व्यवस्था ठप पड़ी हुई है, नालियां ओवरफ्लो होकर सड़कों पर बह रही है। झुग्गियों की दुर्दशा देखकर आपको विश्वास नहीं होगा कि दिल्ली का एक रूप ये भी है। गर्मी आते ही पानी के टैंकरों के पीछे भागते लोग और बिजली की किल्लत हर बार की कहानी है। गर्मी खत्म होते ही बरसात शुरू। बरसात में गलियों को तो छोड़िए, मिंटो ब्रिज तक डूब जाता है। ऐसी हालत में इन सारी समस्याओं को एक साथ हल करना आसान नहीं होगा। इसके अलावा नई सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि पिछली सरकार द्वारा की गई सभी अनियमित नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया है। आम आदमी पार्टी की सरकार के दौरान जिन अधिकारियों और कर्मचारियों को अन्य विभागों में ट्रांसफर किया गया था, उन्हें अब अपने मूल विभाग में वापस भेज दिया जाएगा। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री और मंत्रियों के निजी स्टाफ की सेवाएं भी समाप्त कर दी गई हैं। दरअसल पिछले 10 वर्षों में आम आदमी पार्टी की सरकार ने बार बार जिस तरह से कभी फ्री का लालच तो कभी अपनी योजनाओं के बहाने दिल्ली की जनता को ठगा है, उसकी भरपाई लंबे समय तक दिल्ली वालों को करनी पड़ सकती है। खुद को आम आदमी बोल बोलकर इसी दिल्ली की आम जनता को शराबी बनाकर पीने के लिए साफ पानी के लिए तरसाने वाले केजरीवाल ने पूरी दिल्ली के विकास को डिरेल कर दिया था। राष्ट्रीय राजधानी की छवि मैली यमुना और दिल्ली में प्रदूषण को लेकर ऐसी खराब हुई कि देश विदेश में दिल्ली का नाम खराब हुआ। कुल मिलाकर दिल्ली की नई सरकार को फूलों की नहीं बल्कि कांटों वाली कुर्सी मिली है। एक तो जो दिल्ली विकास में पीछे रह गई उसे पटरी पर लाना है, और दूसरा वो कि जो वादे भाजपा ने अपनी मैनिफेस्टो में किया है उसे पूरा भी करना है। सरकार के पास काम करने के लिए 5 वर्षों का समय है। अब सरकार के पास ऐसी कोई जादू की छड़ी भी नहीं है कि सारी समस्याओं का हल तुरंत कर दिया जाए, लेकिन कम से कम जिन मुद्दों को लेकर दिल्ली की जनता ने नई सरकार को मौका दिया है उस पर तो काम करना ही होगा। नई सरकार द्वारा लिए गए ये फैसले दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे में बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि वो पारदर्शिता, सुशासन और जनहित से जुड़ी योजनाओं को प्रायोरिटी देगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये नीतियां दिल्ली के जनता के लिए कितनी प्रभावी साबित होती हैं और नई सरकार अपने वादों पर कितनी खरी उतरती है।